तो जैसा कि हमने बताया, भाजपा के प्रत्याशी बोरपाल सुमन जी यहाँ हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। बोरपाल जी, तिसाया गांव, इन्हीं गांव की गलियों में खेल कूद के, पढ़ लिख कर, इन्हीं गांव वालों का आशीर्वाद लेकर सरपंच, प्रधान और आपके परिवार ने बहुत सेवा इस गांव की करी है। और कहीं ना कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। आज उसी मीठे फल को पाने की घड़ी नजदीक आ चुकी है, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है साहब। 36 साल से पार्टी में सेवा कर रहा हूँ और 30 साल पहले मुझे पंचायत समिति का चुनाव इसी गांव ने लड़ाया था। पूरा गांव एक था और मुझे विजय दिलाई थी। उसी दिन से मैं रात दिन इनकी सेवा करता हूँ। ऐसा कोई दिन नहीं रहता जो मैं इन गाँव वालों के लिए काम नहीं करता हूँ। रात दिन मैंने मेहनत की है, जनता के बीच में रहा हूँ, लेकिन मैंने मेरा घर नहीं बनाया। ईमानदारी से मैंने मेरा काम किया है। कभी मैं सोच नहीं सकता था कि भारतीय जनता पार्टी मुझे इतना बड़ा तोहफा दे देगी, मेरे को इनाम दे देगी। ये मैं सोच नहीं सकता था साहब। ये तो मेरे परिवार के लिए इतनी बड़ी बात होगी जो मैं सोच ही नहीं सकता। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, और सबसे बड़ी बताऊँ मैं, महारानी साहिबा पूर्व मुख्यमंत्री महोदया, और हमारे राजा साहब दुष्यंत सिंह जी, इन्होंने पता नहीं मेरे लिए कितना बड़ा तोहफा दे दिया, कितना बड़ा एहसान कर दिया। मैं भूल नहीं सकता। मेरा परिवार, मेरा गांव भी नहीं बोल सकता कि एक छोटे से गांव में पैदा हुआ किसान का बेटा, जिसके माँ बाप आड़ी लगे हो, मैंने स्वयं ने बाजार में नौकरियाँ की हो, और आज भारतीय जनता पार्टी ने दिखा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी क्या है, हमारी मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री महोदय क्या है। एक चाय बनाने वाला देश का प्रधानमंत्री बन जाता है भारतीय जनता पार्टी में, और एक किसान का बेटा जिसके पिता आली लगते हैं और स्वयं भी बाजार में नौकरी करता है। मेरे सेठ जी थे गोपाल प्रसाद जी खंडेलवाल, मैंने बरसों तक काम किया, और उसके बाद मैंने छोटी सी दुकान किराने की डाली। मैंने उसी समय से मैं 30-32 साल से दुकान को हो गए। जो ग्राहक आते थे मैं उनको भगवान मानता था। उसी के आधार पर मैं राजनीति में भी कूदा, और 30 साल पहले मैं चुनाव लड़ा, पंचायत समिति का सदस्य बना। इन लोगों ने रात दिन एक करके पूरा गांव एक हो गया मेरे लिए, और उन्होंने मुझे छोटी सी उम्र में, जब तो मैं लगभग 21 वर्ष का था, तो पहला चुनाव इन्होंने मुझे जिताया। उस दिन ही से मैंने सेवा करना चालू। सेवा तो पहले से भी करता था, लेकिन मैंने और ज़्यादा तेज़ कर दी। कभी ब्लड कैंप लगाना, कभी कोई गांव में शिविर लगाना, हर तरह का, मतलब जो भी कैंप लगते थे मैं गांव में जाता था। लोगों को खाद्य सुरक्षा या ब्लड डोनेट या कोई सब ऐसा काम नहीं था जिसके लिए मैं जनता के लिए नहीं करता हूं। और उसी का फल आज इस जनता के आशीर्वाद से मैं फिर कर रहा हूँ। मैं सोच नहीं सकता था कि एक किसान के बेटे को इतना बड़ा तोहफा मिल जाएगा। बिल्कुल बोरपाल जी, और सबसे बड़ी बात आपने जो कही कि बहुत बड़ी जीत इस जनता की है, इस गांव के उन लोगों की है जो कहीं ना कहीं आपके साथ बड़े हुए हैं। उन लोगों के बीच में रहकर आपने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया, और कहीं ना कहीं जनता का, भगवान देवनारायण का आशीर्वाद है। और सबसे बड़ी बात, ये मुकाबला रोचक भी इसलिए हो जाता है कि एक तरफ तो हजारों करोड़ के मालिक प्रमोद जैन भाया हैं, और दूसरी तरफ एक आम गाँव का किसान का बेटा बोरपाल सुमन है। क्या कहेंगे? देखो, राजनीति में, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन मैं किसी प्रत्याशी की कोई बात नहीं करना चाहूँगा। उनका काम वो कर रहे हैं, मेरा काम मैं कर रहा हूँ। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, लेकिन मेरे को तो इनकी दुआ, इनका आशीर्वाद और इनकी पुकार ऊपर तक पहुंची। इनके आशीर्वाद से मुझे टिकट मिला है, और मैं इनके दम पे चुनाव लड़ रहा हूं। मैं किसी की कोई टिकट टिप्पणी नहीं करूंगा। तो जनता तय करेगी किसको जिताएगी, किसको नहीं जिताएगी, लेकिन मैं इन सबकी जनता के ऊपर चुनाव लड़ रहा हूँ। बोरपाल जी, और अभी आपके ही कुछ साथियों से हमारी बात हुई, उनसे हमने पूछा भी कि आप उनको नेताजी कहोगे या हमारे मित्र कहोगे, तो उन्होंने कहा हमारे लिए नेताजी नहीं है, वो तो हमारे मित्र हैं। और अगर जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हो सकता है यहाँ से जीतने वाला मंत्री भी बन जाए, तो गांव के लोगों में, बुजुर्गों में, महिलाओं के में जो खुशी के आंसू आपकी आंखों में है, कहीं ना कहीं वही खुशी उनकी भी आंखों में। और उनका कहना है कि हमें कहना नहीं पड़ता, हमारा मोरपाल है वो बिना कहे सारे काम अपने आप करवाता चला जा रहा है। हमने उनसे पूछा, कुरेद कर पूछा कि कोई एक ऐसा काम कि नहीं सारे काम हो गए। 36 साल की राजनीति में मेरे से कुछ गलतियां भी हुई होगी, ऐसा नहीं है कि मेरे से गलतियां नहीं हो, और उस गलती की मैं गाँव वालों से माफ़ी भी मांगता हूँ, क्योंकि हर काम की पूर्ति नहीं हो पाती, बजट का भी अभाव रहता है, सभी रहता है। लेकिन मैंने कोशिश की है कि इस गांव को मैं एक एक गली में इसको सीसी इंटरलॉकिंग कराऊं, नाली पटान बढ़ाऊं, लेकिन बजट के अभाव में कुछ चीज़ें नहीं हो पाई। उसकी मैं इस गांव से माफ़ी मांगता हूं और इनके डोक देता हूं, और इनके आशीर्वाद से मैं चुनाव लड़ रहा हूं। और जो आपने बात बताई मंत्री वाली, तो मुझे मंत्री की कोई लालसा नहीं है। मुझे तो ये जनता विधायक बना देगी, मैं उसमें संतुष्ट हूँ। और जनता के जितने भी काम है ना, उनको रात दिन मेहनत करके 3 साल मेरे पास बचे हुए, 2 साल पूरे हो गए,
और 3 साल और बच रहे हैं, उनको मैं निश्चित तौर पर बड़े काम होंगे तो विधानसभा में उठाऊंगा, और छोटे काम होगा तो जो मैं कर सकता हूँ यहाँ कलेक्टर के माध्यम से, कलेक्टर महोदय के माध्यम से, या मेरे द्वारा जितने भी होगा मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरे में क्षमता है काम कराने की। मैं अधिकारियों से भी संतुष्टि से पेश आता हूँ और काम कराने की क्षमता रखता हूँ, और अधिकारी मेरी बात भी मानते हैं, काम भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरी काम नहीं सुनते, अधिकारी टोटल बात मानते हैं मेरे, और जनता का जितना भी काम होता है मैं करने की कोशिश करता हूँ। कुछ काम ऐसे होती है जो नहीं करा पाता, तो उसकी मैं माफ़ी भी मांग लेता हूँ। मुरपाल जी, एक आखिरी सवाल बस यह है कि जिस प्रकार से आपने यहीं पर रहकर आपने एक मुकाम हासिल कराया नहीं जनता की वजह से, कहीं ना कहीं यहीं के युवा जो आपके साथ में खड़े हैं वो भी यही चाहते हैं कि हमें बारा या हमें जयपुर या हमें कोटा ना जाना पड़े, सारी व्यवस्था यहीं हो जाए, गांव का आदमी गांव में ही रहे। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, जो जनता चाहती है ना वैसा ही होगा। इनके आधार पे ही जो ये मांग करते हैं ना, उसी के आधार पे वही काम होगा, क्योंकि यही तो मेरे भगवान है, यही तो मेरे देवतुल्य कार्यकर्ता है, सब कुछ यही है, और इनके भरोसे में चुनाव लड़ रहा हूँ, और कुछ भी मकसद नहीं है मेरा, सब इनकी सेवा में समर्पण है मेरा। मैं जनसेवक हूँ, मैं राजनीतिक व्यापारी नहीं हूँ, मैं जनसेवक हूँ, जनता के बीच में रहना चाहता हूँ और जनता के बीच में काम करना चाहता हूँ। बिल्कुल, आपने जिस प्रकार से देखा कि प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी कहा था कि हम कोई विधायक नहीं चुन रहे हैं, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, वैसे ही प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी कहा था कि हम भी कोई विधायक या कोई मालिक नहीं चुन रहे हैं, हम भी एक सेवक जो बरसों से अपने गांव वासियों की सेवा करते हुआ है, उसे एक सेवा करने का एक बड़ा मौका हम दे रहे हैं, एक जन सेवक हम यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। मुरपाल जी के कुछ संबंधी भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। इतना बड़ा मौका, और सबसे बड़ी बात यह है कि खुद प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर कह चुके हैं कि क्या पता यहाँ से जीतने वाला मंत्री बन जाए। कैसा लगता है आप जब ये सुनते हैं? जब हमारे सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष जी कोटा से दौरा कर जब 12 की धरती पर आते हैं और ये कहते हैं कि हमारा जो उपचुनाव का प्रत्याशी है मोहरपाल जी सुमन, वह मंत्री बन सकते हैं, तो ये इस जनता जनार्दन के लिए, 36 कौम के लिए आशीर्वाद होगा। 12 जिले अंता के लिए आशीर्वाद स्वरूप होगा अगर मंत्री बनते हैं, क्योंकि 36 कौम की जनता जनार्दन आज आप ये हुजूम देख रहे हो, जिस तरह से एक गरीब किसान का बेटा प्रत्याशी बनता है, वो भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनता है। बहुत बड़ी गर्व की बात होती है कि ये पूरी पब्लिक उनके सपोर्ट में खड़ी है आज इस मैदान में। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात जैसे हमने कहा कि पूरे गांव दहाड़ियों का लगातार 3 दिन से हम यहाँ पर हैं, ग्रामीणों से भी हमने बात करी और हर एक व्यक्ति खुश है। और तुलना क्या कर रहा है वो कि भाई एक तरफ तो हजारों करोड़ का मालिक है और एक बिल्कुल साधारण ईमानदार कर्मठ छवि वाला मोहरपाल सुमन है। भारतीय जनता पार्टी का इसलिए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि जो आम जनता ये कह रही थी कि लोकल को ही टिकट मिले, तो वह भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, हमारी पूर्व मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे जी, वह राजा साहब और वर्तमान मुख्यमंत्री भजन लाल जी, इन सभी ने जब कमेटी के द्वारा मीटिंग रखी और इन्होंने जब शीर्ष नेतृत्व ने कि 12 अंता मांगरोल की जनता ये चाह रही है कि हमें लोकल को टिकट देना है, और यहाँ पर जब भारतीय जनता पार्टी ने लोकल को टिकट दिया तो ये 36 जनार्दन की कौम पूरी एक साथ जुट रही है, गांव-गांव ढाणी-ढाणी में प्रचार कर रहे हैं उनके साथ में, और हमें पूर्ण आशा है कि जनता का आशीर्वाद मिलेगा और भाई मोहरपाल जी सुमन हमारे विधायक बनकर आएंगे। और अगर इनकी किस्मत रही और जोर मार दिया मोहरपाल जी सुमन की किस्मत ने, तो इस अंता विधानसभा को मंत्री का दर्जा भी मिल जाएगा। बिल्कुल, साफ तौर पर आप देख सकते हैं जनता का ये जो प्यार है अपने नेता के लिए, अपने मोहरपाल सुमन के लिए, जो ये अगाध जो प्रेम है, प्यार है, वो इनकी आंखों में से छलकता हुआ सा दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से हमने मोहरपाल जी से भी बात करी, उनकी भी आंखों में जो एक खुशी की जो एक झलक थी, जो बाहर आने को आतुर थी, वही खुशी की झलक कहीं ना कहीं इस तिसाया गांव की जनता में, क्योंकि हमने पहले भी बात करी थी, हर एक व्यक्ति, कोई नहीं कह रहा कि हमारे यहाँ से नेता बन के जा रहा है, सब कह रहे हैं हमारा मित्र है, हाथ पकड़कर हम उससे काम करवा लेंगे। इस ऐसी छवि के एक व्यक्ति को जब भाजपा ने टिकट दिया है, और मोहरपाल जी ने खुद ने भी कहा है कि अब एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, तो उसी भाव से एक साधारण छवि वाले एक व्यक्ति को जब भाजपा ने विधानसभा का टिकट दिया, तो कहीं ना कहीं न सिर्फ वो खुश थे बल्कि उनकी ये देवतुल्य जनता खुश थी। और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि ना तो मैं सरपंच था ना मैं प्रधान था, मेरी ये जनता यही सरपंच थी, यही प्रधान थी, और अगर मैं विधायक बनता हूं तो यही जनता विधायक होगी और यही मंत्री भी होगी। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।